अच्छा बढ़िया नहीं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। और एक तो मेरी रिक्वेस्ट है, मुझे कोई कमेंट नहीं चाहिए कि भाई इतनी तो ठंड में नहीं जितना मोटा जैकेट पहन के बैठा है। अबे शर्ट के साथ यही है मेरे पास फिलहाल, तो मैं यही पहन के बैठ गया। और दूसरा ये तो पता नहीं मेरे कैमरे को ठंड लग रही है, साला रिफ्लेक्शन रिकॉर्ड कर रहा है, मतलब जो मुझे दिख रहा है। अब पता नहीं एडिट में देखेंगे सही है कि नहीं है। बाकी एपिसोड क्या था, मेरे मुंह से 3 बार गाली निकली है। कल एपिसोड जब मैंने देखा खत्म हुआ, 3 बार गाली दी है मैंने मेकर्स को। मगर क्यों? क्या यार, मैं पता रिकॉर्ड जब कर रहा था ना कल, तभी मेरे को मन में था कि मैं बोल दूं, बट मैं इतनी बार गलत हो चुका हूँ इस सीजन में, तो मैंने बोला नहीं कि मुझे लग रहा है कि आकांक्षा आएगी, ये एपिसोड खत्म कर देंगे। वही क्या सालों ने, वही क्या, मैं यही तो देखने आया था। मैं भारी मिस्टेक हो गया सर। अरे ठीक है, मैंने कल की वीडियो में बोला था कि अशनूर के फादर जी मुझे काफी सही लग रहे हैं, पॉजिटिव वही बाहर ही है, फील आ रहा है, बट इतने भी अच्छे नहीं लग रहे थे यार कि पूरा एपिसोड में इन पे देखूं। नहीं ये देखो कोनिका, सॉरी सूर्यप्रकाश के बच्चे देखो, बच्चों के बच्चे देखो। अबे मेरे को रिश्ता थोड़ी करना है, मैं क्यों देखूं? मैं क्या बताऊं? हाँ तो देखो एपिसोड में ज्यादा कुछ तो है नहीं, और फैमिली वीक में मैं भी क्या झाड़ूं, झाड़ने वाली चीज ही नहीं है। अच्छा लग रहा है, फील गुड टाइप के एपिसोड चल रहे हैं, तो वही दखल। बाकी वो बादशाह की नौटंकी चल रही है, उसको ना मेरी एक्स जैसे मुझे कभी कभार याद आती है, वैसे उसे याद आता है कि मैं ही कैप्टन हूँ। ओपनिंग में बहस कर रहा है, अरे उसे क्रैम्स आ रहे हैं, वो बार बार लेटेगी। भाई क्यों नहीं, घर वाले देखेंगे ऐसे रहते हैं। अबे 24/7 देखते हैं उनके घर वाले, क्या कोई लॉजिक है तेरी बात में? और इतना ही चुप रहे तो जाके कर दे। नहीं करूंगा, तुझे ही करना पड़ेगा, ये दिखता है। अरे ये साले सिविक सेंस हाइजीन बता रहे हैं। थोड़ी देर बाद फर्जियाना थूक रही थी गार्डन में, और एक तो मेरे समझ में नहीं आया इनको पता कैसे चला कि जब नीलम ने पूल में थूका था वो चीज टेलीकास्ट हुई है। कौन बता के गया? या तुम्हारे दिमाग में वो चीज इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा था कि कोई घर से मैं आ रहा है बाहर से, उसने थूका तो दिखाया था। अबे तो हरकतें सुधारो ना, हरकतें मत करो ऐसी। और मेरे को नहीं लगता दानिया मित्तल ने से कुछ गलत बोला है ना, उसका इंटेंशन गलत। उसने तो भाई तेरा सोच क्या बोला है तू, भाई मैं मानो या ना मानो मैं ये बात भूलता हूँ, वो बंदी चाहे दिखावे के लिए करती है बट वो करती है। उसने बहुत किया है लोगों के लिए, और सुना भी बहुत है, क्योंकि हम सबको पता है वो दिखावे के लिए कर रही है। हम बस उसका दिखावा देखना चाहते हैं, उसकी सर्विस लेते हुए कि हाँ मेरी प्लेट धो दे, मेरा बिस्तर बना दे, मेरे कपड़े प्रेस कर दे, सब कर दे तू, बट तू दिखावे के लिए कर रही है। अबे तो तू भी तो करवा ही रहा था ना, इसमें झाड़ खा रही है वो, बताओ। वहां पे पूरा घर तंदूर क्या है, चिकन बनाना, बटर चिकन, ये बाहर थूक मत। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। फिर वहां से दूसरी साइड में आए मालती और अमाल बर्तन धो रहे हैं, बर्तन धोते धोते भाई साहब ये आदमी क्या है मेरे समझ में नहीं आता यार। कान का कच्चा नहीं, दिमाग का कच्चा लगता मुझे ये। मतलब भाई मुझे तो लगा तेरे को क्रश हो गया जीके पे, शादीशुदा आदमी है वो। मैं बोल रहा हूँ ये सेम बात तेरे भाई के लिए, वो भी तो शादीशुदा ही है ना। यहाँ बेतुका मुद्दा था, बेतुका बात थी, पता नहीं क्यों बोलना। भाई नहीं बोलते ये बात, कितना मुश्किल है समझना। फ्रस्ट्रेशन में बोला होता कि चलो गुस्से में निकल गया तो समझ में आता। कैरेक्टर पे सवाल है भाई पूरा, कि शादीशुदा आदमी के पीछे पड़ी हुई है। यही इसका दोस्त करता है। मालती जब अंदर बैठी थी, शहबाज क्या बोलता है, चिपकी रहती है अमाल के साथ। ये देखो कैसे चिपकी रहती है, वैसे ही जैसे शहनाज चिपकी रहती थी सिद्धार्थ के साथ। आप ही आए थे ना पंगे लेने के लिए जब अपने उसके सीजन में आए थे, यही तो बोल रहे थे आपके फादर साहब। और आप क्या बकैत यार, उस टाइम मॉडलिंग करियर पे चला गया, मैंने कुछ बोला नहीं। उसको समझ में ही नहीं आ रहा कि मॉडलिंग करियर पे नहीं जाना चाहिए। क्यों बाहर की बात नहीं यार, मैं बोलूंगा ना, मैं तो बोलूंगा। अरे बहन की कमाई खाने वाले, सोच क्या बोल रहा है, वो नहीं हो पाएगा। फिर यही दिमाग का कच्चा अमाल आता है उस बीच में कन्वर्सेशन में। मालती उसे समझा रही होती है कि भाई वो जो बोल रहा है वो कैरेक्टर असैसन है, इसको समझ में ही नहीं आ रहा मेरा नाम क्यों ले रही। अरे वो ले रहा भाई, सुन तो ले क्या बोल रही है। अमाल का बहुत सही है, उसका दोस्त क्या बोल रहा है उसको कुछ नहीं कह सकता। जो कंप्लेन कर रहा है उसको, जो समझाने की कोशिश कर रहा है उसी को झाड़ देगा बेफालतू का। बात से चाहो तो अशनूर के फादर से प्रॉब्लम होगी। मैं कहा जो बातें तूने करी हैं वो सुधारी नहीं गई तेरे से। उसके फादर ने तेरे को बहुत सही एडवाइस दी कि भैया माफी मत मांगो, बदलाव लाओ अपने अंदर, अच्छा बदलाव लाओ, बिलो द बेल्ट मत जाओ। बट नहीं ऐसा कर रहा है, मैं थोड़ी बोलूंगा यार। अबे तो अभी क्यों बोल रहा है, कैमरा कैच नहीं करेंगे वो। मुझे लगता है शहबाज से मजे लेने के लिए बिग बॉस ने जूते का स्पॉन्सर लगाया है कि अंकल जी ये लो जूता बचा दो, ये नहीं सुधरेगा, हम नहीं सुधार सकते इसे। बोलो बड़े जूते क्यों प्लग करवा रहे हो तुम, ये कोई टाइम में जूते प्लग कराने का? पेरेंट्स भेज दो फिर करवा देते, क्या आपस में मारो एक दूसरे को, मतलब कुछ भी। और एक चीज मैंने कल बोलना भूल गया था, एड्रेस करना भूल गया था, फर्जियाना का। क्योंकि जिस दिन फैमिली वीकेंड का शुरू हुआ था, जब कुनिका का बेटा आया था, उस दिन मॉर्निंग सॉन्ग के दौरान शहबाज ने फरहाना को बिना उसकी मर्जी के गोल में उठा के हिलाया था। याद है बजाज याद है तुझे? क्या किलसी थी, क्या दिख रहा होगा, ये क्या दिख रहा होगा?
और एक बार नहीं हुआ, उस एपिसोड में 2-3 बार ऐसा हुआ है कि तेरे को बिना परमिशन के तेरे को छुआ गया है। वो बड़ा क्लीन दिख रहा है, नीलम बन गई तो उसकी, नीलम के साथ भी इसको बाउंड्री तो थी नहीं, भाई बहन का रिश्ता है इनका, तो सबके साथ भाई बहन का रिश्ता है। फिर ये चल रहा है थोड़ा, मेरे को क्या है बोलेंगे फिर भाई फरजाना से obsessed तू, भाई मेरे से ज्यादा तो तुम लोग हो, मैं तो डांट नहीं आता हूँ, तुम ही आते हो देखने के लिए फरजाना। जिसको जो भी मिलता है बेसबब नहीं मिलता, मुझसे बोले मन मेरा सबको सब नहीं। बट मालती का एक क्लिप है बहुत कट रहा है, वो है जब अशनूर के फादर उसको खिला रहे होते हैं तरबूज वरबूज कुछ खिला रहे होते हैं, तो ये पीछे से कुछ बोलते कि मेरे फादर भी ऐसे ही करते थे, और ये दोनों ऐसे इग्नोर मारते जैसे ये एग्जिस्ट नहीं करती, हाथ में उसकी बैठी हुई, वो रोना शुरू कर देती है, और जितनी बार ये रो रही है इंटरनेट उतना ही सिम्प होते जा रहा है कि क्या खूबसूरत लड़की है। अबे तुम लोगों की अलग फैंटेसीज है क्या, रोती हुई लड़की। मैं नहीं बताऊंगा। हाँ, इसके बाद क्या, प्रणीत मौर्य बहुत फनी लगा मेरे को थ्रू आउट द एपिसोड, स्पेशली जब उसका मेकअप कर दिया उसको फ्रीज करके साइकिल पे। फिर एक तो वो फरहाना वाला जो था ना, फरहाना की एक्टिंग कर रहा था एंड ऑफ द एपिसोड आकांक्षा के आने से पहले, उसमें फरहाना भट्ट भी कर रही थी एक्टिंग, वो पार्ट काट दिया। अबे कितना काटोगे फरहाना का, पता चला टॉप 2 में डाल के ट्रॉफी काट दी। अबे फिर वो पता नहीं क्यों क्रिंज बनाना चाह रही थी इसकी वाइफ, जीके की वाइफ, वो पैर क्यों छुए पैर, तू कितने साल की है, तेरे से ज्यादा ही है, तेरी उम्र का ही होगा प्रणीत मौर्य, भाभी जी के पैर छो। अबे एक तो ये मराठी मुलगा वाला चीज शुरू हो गया, अरे मराठी मानुस। अबे मैं कल जब थंबनेल बना रहा था मैं ढूंढने गया, इसके फोटो नहीं मिलते मेरे को, बिग बॉस पता नहीं प्रोमो ऐसे काटता है, थंबनेल ऐसे बनाता है कि इसकी फोटो ही नहीं मिलती, बड़ी मुश्किल से मिलती है मुझे। कल देखना वो वोट अपील वाला फोटो डाले मैंने, उसमें आर्टिकल दिखा मराठा मानुस संस्कार कुछ करके छपा हुआ था, मैं कहा वाह। फिर इसकी जीके की वाइफ भाई, ये एक दूसरे को चुम्मा चाटी कर रहे हैं, वहां पे अमाल मलिक आंख बंद कर रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। हाँ, तो एपिसोड में तो इतना ही दिखाया, बट आज का पूरा एपिसोड मेरे को लगता है ये जीके और इसकी वाइफ और उस पर जाएगा फरहाना भट्ट, क्योंकि उसकी मम्मी आ रही है, उसकी मम्मी भाई साहब किलर, भाई साहब फरहाना भट्ट की मम्मी पता नहीं क्या पीआर हायर करेंगे, फरहाना भट्ट का जितना फैंडम है उसकी मम्मी के पास प्यार में पागल हो गया। अरे फनी है आंटी, फनी है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ उसमें, क्या रोस्ट मारनी है, मैं करियर दिक्कत में आ जाएगा मेरा, इतना फनी मत बनो। बट इसकी जुबान इतनी लंबी क्यों है? आपसे थोड़ी छोटी है। मैं यहाँ पे इनसिक्योर हुआ उसकी मम्मी के जोक सुन के, वहां पे मैं जीके की लाइव फीड की फुटेज आने लगी मेरे पास, मैं और इनसिक्योर हो गया यार ये बंदा ग्रीन फ्लैग नहीं है, ये जंगल है, हरा जंगल, मत कर भाई इतना मत, डोंट, ये उम्मीद बढ़वा रहा है यार लड़कों की, लड़कियां ऐसे लड़के चाहेंगी, हमसे नहीं हो पाएगा ये सब। अरे भाई वो खाना खिलाने बैठ गया, उसको खाना खिलाने मतलब अनार छिल रहा है, उससे पहले चेयर सिलेक्शन हो रही है, फिर अंदर बैठे वहां पे आकांक्षा की फैमिली के बारे में कहता दामाद हो तो ऐसा, अबे वो हॉस्पिटल बेड में बैठे हैं, वहां पे दोनों एक दूसरे से फ्लर्ट मार रहे हैं, मैं कहा पति पत्नी हो तुम, मेरा बॉयफ्रेंड, अरे ऐसी बिजी बीवी। मैं तो जा रही हूँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ। ये अपना बेडरूम में बैठे होते हैं, उतने में शहबाज आ जाता है, फिर वहां पे उसको अनकंफर्टेबल करने के लिए चुम्मा चाटी की बात होती है, प्रोमो है ये तो। मैं आपके फैन से भी फैन। अरे उधर मुंह करके बोलिए जरा। थोड़ी नहीं पता टीवी क्या है। फरहाना की मम्मी तो जीके की तारीफ करती हैं, अरे मैं आपकी फैन से भी बड़ी फैन हूँ, अरे आपको पता है जीके के बारे में? बताइए आप गौरव को जानती हो? हाँ मैं जानती हूँ। ये मेरे को लगता है इसी चीज में फरहाना की फैंडम तो कर रही है, जीके की फैंडम भी आंटी जी को पसंद कर रही है, क्योंकि जोक्स भी मार रही है, फनी भी है, और जीके की तारीफ भी कर रही है, और सबके साथ बहुत रिस्पेक्टफुल, बहुत स्वीट है। बात तो सही है। फिर एक नरेशन बैठ गया अमाल मलिक को लेके कि अमाल मलिक के बारे में, अमाल मलिक को बशीर के बारे में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दिया कांचा ने कि बशीर के फैंडम किसी और को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसको लेके अमाल चढ़ गया। बट मेरे पास दूसरी क्लिप भी पड़ी हुई है जहाँ पे बशीर पे बिल फाड़ दिया अमाल ने, अब पता नहीं कितना दिखाएंगे कितना नहीं दिखाएंगे। अरे वो केज वाले टास्क से रिलेटेड कुछ बात हो रही थी, मैं छोड़ो ना, बशीर निकल गया, अब छोड़ो यार। सही बात है। और मुझे नहीं मालूम तुम में से कितने लोगों ने बातें सुनी है बशीर के निकलने के बाद, बशीर ने किसी इंटरव्यू में बोला भी था कि अमाल मलिक को सबसे ज्यादा कन्फेशन रूम में बुलाया गया है। अभी जब मृदुल निकला है तो मृदुल से भी इस बारे में पूछा गया कि बशीर ने ऐसा बोला था, क्या बात सच है? तो मृदुल ने भी बोला है कि हाँ सबसे ज्यादा अमाल को बुलाया जा रहा था, और हमें एक बार भी नहीं दिखाया गया है, तो होती क्या बातें वहां पे। बट ठीक है, जो भी है, अपने को क्या लेना, ट्रॉफी जिसको भी मिले, अपने को मजा आ रहा है, बस मजा ही चाहिए अपने को। कुछ लोगों का मान, अबे देख रहे कंपटीशन क्या है, फरहाना भट्ट कंपटीशन है ट्रॉफी के लिए,
अमाल मलिक है कंपटीशन, जीके है कंपटीशन, प्रणीत मौर्य तक आ गए आप कंपटीशन में। मेरे हिसाब से टॉप 4 तो यहीं दिख रहे हैं, और इनमें से 2 पे तो मैंने दाव खेला हुआ है कि जीके और प्रणीत दोनों में से कोई एक ट्रॉफी जीत के जाएगा। बट अभी अरमान आ गया है, और अरमान का आना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। अरमान भाई बहुत क्रेजी फैन बेस है उसका, निब्बा निब्बी बहुत है उसके भाई। कौन तुम्हें भाई, अमाल से बड़ा नाम है अरमान, फैक्ट है बात, बट अमाल का भी कोई कम नहीं है। अब देखो क्या होता है, क्योंकि अब मेरे को एक थॉट ये भी है कि फैन बेस का मेरे को लगता नहीं कोई सीन है। रीजन बीइंग बशीर के पास फैन बेस था, अवेज के पास था, नगमा के पास था, और ये लोग निकाले गए हैं वोटिंग से ही। तो पता नहीं कितने लोग ट्रांसलेट होंगे वोटिंग पे या नहीं होंगे, और कितने ऑर्गेनिक जो बिग बॉस के वोटर्स हैं वो किसको वोट करेंगे, तो वो तो देखते हैं। बट मेरा तो वही है स्टिक, मैं एक ही पे रहूंगा, अपने प्रणीत और जीके पे, कोई एक जीतेगा। क्या बात, ये बात है। हाँ, बाकी ये था मेरा रिव्यू आज के लाइव फीड और कल के एपिसोड का। देखते हैं, आज मेरा मन नहीं है भाई, नहीं शो देखने का मन है, मैं छुट्टी ना मार लूँ, ज्ञानी पे दिक्कत वो है। जल्दी जल्दी वीडियो करता हूँ आज मैं, देखना है यार, देखना मेरे को। चलो मैं मिलता हूँ कल, लाइक कर देना, बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon एंड लाइक दिस वीडियो, हाइप दिस वीडियो, पीस आउट।